जैसे कि दोनों टीम मुरबल्ला फ्रेंडशिप टीम और भिंटोलिका टीम के बीच फाइनल मैच खेला गया, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन की वजह से जो होना था वो तो हो ही गया। आपको भी मालूम चल गया कौन जीता कौन हार गया। तो इसमें कुछ चीजें हुई होगी जो गलती हुई होगी। ये इस वजह से भी हुई है क्योंकि हम आपके भी अपने हैं उसके भी अपने हैं। इस वजह से कहीं कहीं पे फैसला लेने में जो है एक तरह से कभी माफी भी मांगा गया, लेकिन इन सभी चीजों से मैं क्षमा चाहूंगा। और अगली बार से मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि गांव में अगर मैं एंट्री रखूंगा भी तो एक ही रखूंगा पूरे मुल्किया पंचायत के अंदर का। और इस तरह का मैच मैं कोशिश करूंगा कि हर साल हो। और ये जो मैच मैंने एआर ग्रुप 09 की तरफ से कराया, इसमें अप्रोक्स में मैं आपको बता दूं लगभग बरेड़ा प्रखंड के 10 से 12 पंचायत के एप्रोक्स में हर पंचायत से कम 20 लड़का हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन है। और मैं इन सभी चीजों के साथ जो आपको मैं बताने का जो उद्देश्य था हमारा मैच कराने का, हम लोग जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है एक तरह से रिपोर्टिंग वगैरह का कार्य करते हैं। समाज के अंदर बहुत चीजें ऐसी होती है जो आप चाहते हैं कि हम उस पर आवाज उठाएं, लेकिन उसकी आप हिम्मत नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डरते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके आगे पीछे इन सभी चीजों को, जिम्मेदारी को आप जो है मानते हैं कि हमारे आगे पीछे है, घर है, परिवार है। इन सभी चीजों की वजह से आप इन सभी चीजों में यानी कि जो कार्य समाज हित की होती है उसमें आप योगदान नहीं दे पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतवासी नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने पारिवारिक मामलों को लेकर घर परिवार को संभालने हेतु शायद एक सहमा सा अपने आप को प्रतीत करते हैं। ये बातें आज जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सकारात्मक है, 100% इसकी मैं 100% गारंटी देता हूँ। अगर किसी को इस बात में चेतावनी, अगर किसी भी प्रकार की ऐसी लग रहा हो कि ये मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप हमसे सिंगल में भी कोई ऐसे हैं जो डिबेट करने की योग्यता है तो मैं उससे करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि समाज के अंदर जो चीज होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन उस चीज को दिखाने की जो योग्यता है वो मैं अपनी जज्बा में रखना चाहता हूँ। और इसी एवज में मुझे लगा कि आप लोग युवा हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे हैं घर परिवार वाले हैं, हम लोग हैं, हमारे पिताजी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों का घर परिवार नहीं है। लेकिन घर परिवार का मतलब ये बनता है कि हम लोग अभी जो है यंग जनरेशन में युवा हैं, और युवा का एक कर्तव्य ये होता है सबसे पहले कि समाज के अंदर अगर कोई चीज होता है तो उस चीज को हर किसी के समक्ष लाने की जो एक प्रयास की जाती है, और उसी राह में हम लोग जो है कार्य करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से कुछ लोग हैं जो हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे बारे में बहुत कम जानते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमें बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। तो मुझे किसी से कोई एतराज नहीं है, तो बदनाम करने की कोशिश उसी को करते हैं जो आगे बढ़ने की चाह रखते हैं। तो मैं इन सभी चीजों में आप सबों से ये सराहनीय कार्य का जो एक मतलब तोहफा ये लेना चाहूंगा कि हमारा एक वेबसाइट है, वो ARnews24.in के नाम से है, और YouTube के ऊपर हमारा चैनल भी है AR Group 09। उस चैनल के माध्यम से हम ये कोशिश करते हैं कि अगर कहीं कुछ हुआ हो तो वहां जाकर वहां की रिपोर्टिंग करवाकर, हमारे साथ ऐसे रिपोर्टर भी 2-3 अभी जुड़े हुए हैं, और 1-2 और हैं जो डेट में है, उसको मैं लाऊंगा फील्ड पे। तो उसके द्वारा जो मतलब एक कार्य करवाने का मैं प्रयास करता हूँ, उन सभी चीजों में आप समस्त जितने भी हैं, आप भी हैं, जो भी हैं, यहाँ पे सब मुल्किया पंचायत वासी ही हैं। लेकिन जो समाज की व्यवस्था है, आज हमारा मुल्किया पंचायत का जो व्यवस्था है, इन सभी चीजों पे मैं बोलने की जो ज्यादा मतलब आपको मोटा मोटी बता देता हूँ, आप क्या जानते हैं वो आपको पता है, लेकिन इन सभी चीजों में आपको, हमें सबको एक होने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका नेतृत्व करूंगा, इसका मतलब ये है कि आप भी चलिए, हम भी आपके पीछे रहेंगे, आप हमें आगे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम आपको आगे कर देंगे। ये उद्देश्य ये नहीं है कि मैं लीडरशिप किसी का करूंगा, मैं किसी का नेतृत्व करना नहीं चाहता, लेकिन एक पब्लिक स्पीकर के थ्रू अगर बोलने की कोई चाह रखता है, अगर किसी को कोई उत्तेजित कर देता है मतलब कोई चीज करने के लिए, तो वो सबसे बड़ा इंसान होता है। मैं इस चीज को मान करके जो है कहीं भी भाषण देने की चाह रखता हूँ। इसी एवज में सारी चीजों को मैं एक तरह से सराहनीय कार्य मानकर जो है ये सब कार्य किया। और मैं जो आज मैच का आयोजन में करवाया, नाइट मैच, तो उसमें मुझे लगा कि आदमी कम आएंगे, लेकिन मुल्किया पंचायत के अंदर मुझे मालूम चला था, मेरे जन्म काल के इतिहास के अनुमान में ऐसा मैच नहीं हुआ था। उससे पहले हुआ हो या नहीं हुआ हो उसका मेरे पास कोई गवाह नहीं है, सबूत नहीं है। अगर किसी के पास हो मैं मान सकता हूँ होगा, अगर कोई बोलते हैं कि अगर हुआ होगा तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता कि मुल्किया पंचायत के अंदर ऐसा मैच कभी नहीं हुआ हो। लेकिन मैं ये दावा जरूर कर सकता हूँ कि ये जो मैच में कराया
इस मैच में किसी भी लीडरशिप का कोई योगदान नहीं है, और मैं इन सभी चीजों से लीडरशिप का कोई योगदान चाहता भी नहीं हूँ। लीडरशिप से मतलब अगर कोई नेता है, अगर आप उस फील्ड के पब्लिक हैं, तो अगर आप उन दोनों के बीच में अगर भेदभावता नहीं होगी तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा समाज के अंदर रहने में। और मैं आपको मोटा मोटी दो तीन चीज बता देता हूँ कि अभी जिस तरह से हम लोग अपने पायदान को आगे बढ़ा रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, तो वहां पे बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जहां समस्या मुझे होती है। बहुत इन सभी चीजों में इन्वेस्ट भी होता है, बहुत जगह खर्चा भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान जाऊंगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं कि ये डूब जाए। ये हर किसी की जिंदगी में होता है, आपके साथ भी होगा, आपका कोई और दुश्मन होगा, मेरे साथ भी है, मेरा भी कोई और दुश्मन है, लेकिन दुश्मन किसी का भी हो, दुश्मन ही होता है। इन सभी चीजों के साथ मैं बात को खत्म करता हूँ। लेकिन अब जो मुद्दा क्या है, मतलब मैच का आया और फाइनल मैच बिंटोली बनाम मुरवल्ला फ्रेंडशिप टीम के बीच हुआ, और वो जो मैच है मुरवल्ला फ्रेंडशिप टीम ही जीते। इसमें कुछ चीजें हुई, गलती हुई, मैं मानता हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगली बार से इस चीज का वादा करता हूँ, और हम लोग एक डिसाइड लेंगे जो आप लोगों को मालूम चल जाएगा अगली मैच में कि कुछ टीम ऐसे हैं जो ब्लॉक हो चुके हैं, उसको मैं एंट्री देने का कष्ट नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ उस समय प्रोसेस में बनाने का कोशिश करूंगा कि मतलब उसको भी आ जाए एंट्री, और वो अगली बार से मतलब ऐसा कोई भी हरकत न करें जो मतलब शिष्टाचार मैच की होती है। उन सभी चीजों को अगर वो तोड़ने की चाह रखते हैं तो फिर उसे एंट्री देने का कोई फायदा नहीं है। तो इन चीजों पर मैं काम करूंगा, और मैं अब जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की ओर आता हूँ। और मैं जिस तरह से आज आप मैच देखा, यहाँ पे ज्यादा कोई आदमी नहीं है, लेकिन जो भी है वो जागरूक है, मतलब कि एक तरह से मैच देखने की चाह रख कर ही यहाँ पे रुके हुए हैं। अगर कोई फालतू रहते तो इतना में सोने के लिए चले जाते। तो आज फाइनल मैच हुआ, जीत गया, और उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा, और विनर के लिए जो मतलब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस था उसमें 2100 रुपया और एक विनर कप है, और जो रनर है उसके लिए 1151 रुपए हैं, और एक रनर का कप भी है। और उसके बाद मैन ऑफ द मैच जो है वो मोहम्मद तौकीर आलम भाई, और मैन ऑफ द सीरीज जो है वो रेहान भाई को जो है मतलब एक तरह से यहाँ स्कोरर महोदय जो है उसके द्वारा जो पूरा हिसाब करके बताया गया है इन सभी चीजों में। और मैं दोनों टीम के मतलब जैसे कि 9 प्लेयर दोनों में थे, तो दोनों अपने 9 प्लेयर को सामने रखे, मैं मेडल पहनाऊंगा और वीडियोस भी बनेगी, तो आप इतना कष्ट कर लें।